स्टार्ट चलिए करिए। समझिए। इसके बाद शॉर्ट इंडेक्स। अच्छा देखो, यहां पर आपके पास ये जो इंडेक्स बनकर आ रहे हैं ये तो भाई अनशॉर्टेड होंगे। इन इंडेक्स को अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप एक फंक्शन का यूज करते हो जिसका नाम है शॉर्ट इंडेक्स। असेंडिंग फॉल्स पता है सबको, डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर 5 रैंडम सैंपल्स निकाले गए और उन 5 रैंडम सैंपल्स को इंडेक्स के बेसिस पे शॉर्ट किया गया। इस इमेज में इतना सा काम हो रहा है। ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई देगा और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, इसके बाद एक पॉइंट और समझो। शॉर्ट इंडेक्स में अगर आप देख रहे हो तो ये आपके इंडेक्स तो है। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जब शॉर्ट होती है तो वो चलती है रो वाइज। बट अगर आपको कॉलम वाइज इंडेक्सिंग को शॉर्ट करना है, मतलब जैसे आपके पास तो ये कॉलम्स है। ठीक है, ये कॉलम्स है आपके। भाई अभी तो आपको दिख रहा होगा कि शॉर्टिंग हो रही है ऐसे, रो वाइज। बट अगर आपको कॉलम वाइज शॉर्टिंग करनी है तो आप एक पैरामीटर का यूज करते हो, एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 1 और ये इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पता है ना सबको, ओरिजिनल में ही चेंज करना। तो ये भी ध्यान रखना कि आप इंडेक्स को अगर शॉर्ट कर रहे हो तो रो वाइज भी कर सकते हो और कॉलम वाइज भी कर सकते हो। कॉलम वाइज करने के लिए आपको एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा और बाय डिफॉल्ट 0 ही चलता है। अच्छा, ये जो शॉर्ट हो रहा है कॉलम वाइज किस बिहाफ पे हो रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले डी आता है, फिर एफ आता है, फिर आई आता है, फिर ओ, फिर एस, फिर एस। बात समझ पा रहे हो? तो ये अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो रहा है। तो आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो और रो वाइज भी कर सकते हो। शॉर्ट वैल्यूज। शॉर्ट वैल्यूज वैल्यू के ऊपर शॉर्टिंग करता है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टोर नंबर। तो स्टोर नंबर में लिखा हुआ है शॉर्ट वैल्यूज। तो शॉर्ट वैल्यूज में आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट किस में चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो। इससे आप क्या पता लगा सकते हो, जैसे मान लो अगर आपके पास 1000 रोज का डेटा है और आपको पता करना है कि किसकी सेल सबसे ज्यादा है, तो सेल्स के बेसिस पे शॉर्ट कर दो और असेंडिंग फॉल्स कर दो। तो सबसे ऊपर आपके पास किसकी आएगी, हाईएस्ट। समझ पा रहे हो? हाईएस्ट सेल्स। ये भी आपको पता चल जाएगा किस पर्सन की है, किस मंथ में हुई, सब कुछ निकल सकता है, किस फैमिली का था, सब कुछ। बेसिक बेसिक है। ये वाला समझा सकते हो इसका क्या मतलब है? शॉर्ट वैल्यूज के अंदर फैमिली और सेल्स को शॉर्ट किया गया है। एक ट्रू है, एक फॉल्स है। ठीक है, सिंपल। ये प्रैक्टिस आपके लिए है, आप लोग करना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, मैं नहीं करा रहा हूं। ये आप लोगों के लिए है। हाँ, एक पॉइंट पे और आओ। ये वाला इस पे आओ, मॉडिफाइंग कॉलम्स। इस पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसको रन करने से पहले। ये आपका डेटा फ्रेम है। ठीक है, इसमें 3 कॉलम्स हैं। मुझे बस ये बताओ, एक तो ये सिंटेक्स क्या है और इसमें हो क्या रहा है, बस इतना बताओ। और मैं एक काम और करता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ, फिर मैं ये लाइन समझा भी दूंगा कि क्या मतलब है इस बात का। कॉलम बन रहा है। कॉलम नहीं बन रहा भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? भाई फॉर आई इन ऑयल डॉट कॉलम, कॉलम्स के ऊपर लूप चलाया गया और उन कॉलम्स की वैल्यू को क्या किया गया, अपर। ठीक है, कुछ ऐसा। और वो जो आई इक्वल्स टू डेट लिखा हुआ था, वो सिंगल के लिए था फिर, कि अगर आपको एक को चेंज करना है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपके लोगों के पास, इफ आई इक्वल्स टू डेट, तो यहाँ तो सब कैपिटल हो गए। बट अगर आपको सिर्फ डेट को ही कैपिटल करना है या कुछ भी चेंजेस करना है आपको, इसमें न्यू वैल्यूज हैव 0 एलिमेंट्स, लेंथ मिसमैच करेगा। हाँ यार, लेंथ मिसमैच करेगा।
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है ना ये। हाँ, चलाएगा ही नहीं। नॉर्मल कैसे? आइज, तब भी एरर है? तब थोड़ी ना आएगा। एक्चुअली में दिक्कत ये है, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही सारी चीजें चलाएगा। भाई लूप चल रहा है, वो सारी वैल्यूज को ही देखेगा। नहीं समझे? भाई इससे पहले भी हमने देखा था कि हम किसी एक को चेंज तो कर नहीं सकते, सीक्वेंस में पास करने पड़ेंगे सारे, तो लेंथ को मिसमैच करेगा वो, इसलिए एरर दे रहा है। कोई नहीं, छोड़ो, हमारे पास और भी तरीके हैं, आगे भी आएगा। और वही तरीका अब आ चुका है। ये आपका अगेन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रीनेम कॉलम्स। मैं भी सारे आपको बता दूंगा इस फाइल से क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट और ये पढ़ लो पहले। अभी तक हमने ये देखा कि कॉलम नेम जो चेंज कर रहे हैं वो सीक्वेंस में ही पास करने पड़ रहे हैं। पर अगर मुझे पर्टिकुलर किसी कॉलम को चेंज करना है, नाम चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो हम यूज करते हैं रीनेम कॉलम। इसमें क्या होता है समझो। देखो, ये इस इमेज को समझो। ये आपका डेटा फ्रेम है, इसमें दो कॉलम है, प्रोडक्ट और प्राइस। आप अगर ये वाला सिंटेक्स फॉलो करते हो, अगर आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई आपको सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। भाई आपने प्रोडक्ट का नाम चेंज करा तो प्रोडक्ट नेम आपने पहले लिखा, प्राइस का नाम चेंज करना है तो कॉस्ट आपने लिखा, तो उसका आउटपुट आपको नीचे यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये बात समझ पा रहे हो? अपर केस करना है तो अपर केस के लिए ये भी सिंटेक्स था आपके पास। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि अगर मुझे सिर्फ प्राइस का ही चेंज करना है तो मैं इस सिंटेक्स से तो नहीं कर सकता। तब हमारे पास आया रिनेम, एक मेथड। ठीक है, समझो, यहां पर समझना। ये आपका डेटा फ्रेम डॉट रिनेम। रिनेम के अंदर आप देखो क्या पास किया गया है, एक डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में ये जो लिखे हुए हैं, ये आपको पता है की वैल्यू पेयर होता है। कीज में क्या पास किया गया है, जो हमारा पुराना नेम था, और ये आपका न्यू नेम। बट इससे एक एडवांटेज ये है कि आप जिसका चाहो उसका कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे आप अगर चाहते हो कि भाई मुझे इसका नहीं करना है, सिर्फ प्राइस का करना है, तो ये मत लिखो, चलेगा। बात समझ पा रहे हो? तो रिनेम कॉलम यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ये बताओ, इसका मतलब है रिनेम के अंदर मैं एक फंक्शन भी पास कर सकता हूं, लैम्डा। लैम्डा में वही हो रहा है, लैम्डा एक्स, एक्स डॉट अपर, सारी वैल्यूज उठाएगा, अपर केस कर देगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, नीचे का भी नहीं करा रहा, नीचे के अलग चीजें हैं। इसमें ये प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना नीचे से, बाकी ये सब छोड़ देना, ये सब आपके लिए नहीं है। ये सब नमपाई में पढ़ेंगे, नमपाई में जब आएगा। मैप पढ़ा दूंगा आगे, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको इस फाइल से क्या क्या पढ़ना है। तब ये फाइल अभी रह गई है थोड़ी सी और भी पढ़ेंगे। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपको पढ़ना। सबसे पहला, इन्फो इज नल, इज नल डॉट सम। ठीक है, हेड, टेल, डिस्क्राइब, शॉर्ट इंडेक्स, शॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, इज नल डॉट सम, रीनेम, रीइंडेक्स। और क्या क्या पढ़ा है हमने इसमें?
री इंडेक्स। और क्या क्या थे इसके अंदर? क्वेरी। हम्म। डेट टाइम। और क्या पढ़ा है? हम्म? फिल्टर में इज इन। और फिल है नहीं। ड्रॉप है नहीं। डुप्लीकेट। ठीक है, वो भी आप यूज करना। डुप्लीकेटेड। ड्रॉप डुप्लीकेटेड भी है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। और हम्म लॉक आई लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉक आई लॉक। एक आपके लिए दे रहा हूं, खुद से पढ़ना। एट और आई एट। ठीक है। आर्गमैक्स। आर्गमिन। यूनिक। एन यूनिक। और यूनिक। और कौन सा बचा है? और कोई सा बचा है इसमें? आगे चल के वेयर एक आएगा, वो ही पढ़ लेना। वेयर। मैप। ये भी आएगा आपके पास। एट द रेट वो क्वेरी में आ जाएगा ना। वो क्वेरी में आ गया। वेयर। मैप। हम्म। और कौन सा बचा है? सैंपल इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है वो। डी टाइप। एस टाइप तो मैंने सीरीज वगैरह में लिखवा दिए थे आपको। ठीक है। ये वो फंक्शंस हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए हमेशा रखने हैं। ठीक है। आज मेरे को अगर याद रहा तो मैं आपको असाइनमेंट आज भेज दूंगा। पहले वाले असाइनमेंट्स हो गए? नहीं हुए? बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। और इसमें से भी अगर मैं बात करूं, देखो भाई, इंटरव्यू में ये 100% आता है, ये 100% आता है। आर्गमैक्स, आर्मिन, यूनिक, एन यूनिक, शॉर्ट इंडेक्स, शॉर्ट वैल्यूज। एक और लिख लेना इसमें, वैल्यू काउंट्स। ड्रॉप भी लिख लेना इसके अंदर, हमने ड्रॉप नहीं लिखा है इसके अंदर, ड्रॉप। आगे चल के इसमें एक आएगा असाइन। और इंपॉर्टेंट, लिख लेना है सब। वैसे आगे चल के नेक्स्ट फाइल में जब आएंगे एग्रीगेट फंक्शंस, वो सब भी आएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। क्लियर है इतना? आज आपको असाइनमेंट भेज दूंगा मैं इसका, काम करना स्टार्ट करिए इसके ऊपर। प्रैक्टिस के लिए इसी में जहां जहां प्रैक्टिस का लिखा होगा वो प्रैक्टिस आपके लिए है। ठीक है, इसी फाइल में। और कोड लिखा हुआ है, चलाकर देखिए आउटपुट। अपना अलग से प्रैक्टिस करके भी देखिए। असाइनमेंट में कुछ नहीं मिलेगा आपको, असाइनमेंट में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। रेफरेंस आप यहां से ले सकते हो या डॉक्यूमेंटेशन से ले सकते हो। चलिए भाई, मिलते हैं। अटेंडेंस लगा देना। अभी थोड़ा सा और रह गया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए फाइल और भेज दूंगा मैं आप लोगों को। अटेंडेंस लगा दीजिएगा।